हाय गाइस, तो आ गए हैं आज अपने 7th नंबर सीरीज़ के साथ। और ये सीरीज़ हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चल रहा है। इसमें हम बहुत सारे डेटाबेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी, एचपीएससी, केवीएस, एनबीएस किसी का भी या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? OLAP का स्टैंड फॉर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, बी है ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग, सी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डी है ऑनलाइन एग्रीगेट प्रोसेसिंग। तो इसका स्टैंड फॉर क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो यहाँ पे ये डेटाबेस जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है। तो फिर ये OLAP क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। ये क्या करता है? हिस्ट्रिकल डेटा को, जो हमारा हिस्ट्रियल डेटा होता है, हिस्ट्रियल डेटा को ये स्टोर करता है। हिस्ट्रियल डेटा को ये स्टोर करता है। जैसे कोई कंपनी है, जो हमारी जो कंपनी है वो क्या करती है, वो अपने पुराने डेटा को स्टोर करके रखे रहती है फॉरकास्टिंग के लिए, ताकि आने वाले समय में किस वस्तु की ज़्यादा डिमांड है वो पता कर सके। तो वो हमारे हिस्ट्रिकल जितने भी पुराने डेटा है उसको स्टोर कौन करता है? OLTP के थ्रू किया जाता है। ये क्या होता है? ये हमारे क्या होता है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। और इस डेटा को किस लिए यूज़ करते हैं? ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो भी डेटा हम यूज़ करते हैं, जो भी डेटा स्टोर करते हैं, पुराने डेटा किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि हम उस पर फोरकास्ट कर सके और ये पता लगा सके कि ये आने वाले समय में किस वस्तु की ज़्यादा डिमांड होगी, ये हमें यूज़र का क्या रिक्वायरमेंट होगा, ये सारी चीज़ें ये पता कर सके। और एक दूसरा होता है स्टोर करने का, एक OLAP होता है, एक होता है हमारा, दूसरा क्या होता है हमारा? OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इसमें OLTP में तो हिस्ट्रिकल डेटा होता है। इसमें क्या होता है? डे बाय डे जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो डेटा स्टोर होता है। डे बाय डे जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, डे बाय डे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करे, वो सारे डेटा को ये स्टोर करता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है हमारा ये OLTP। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट मेकअप ए रिलेशन? कौन सा ऑब्जेक्ट रिलेशन को वो बनाता है? क्या डेटा टाइप बनाता है, टपल बनाता है, एट्रीब्यूट बनाता है, या BSC बनाता है? कौन बनाता है? हमारा जो डेटा टाइप होता है वो रिलेशन को बनाता है। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? इन अ स्टोर्ड प्रोसीजर व्हेन स्पेसिफाइंग ए स्ट्रिंग पैरामीटर यू शुड बी यूज विच वन ऑफ दिस डेटा है। एक कैर होता है, एक वेर कैर। कैर में क्या होता है, हमें जो कैरेक्टर की जो साइज होती है वो लिमिट होती है। जो कैरेक्टर की साइज होती है वो लिमिट होती है। वेर केयर में हम कोई भी हमारी जितना भी ये लेंथ का स्ट्रिंग देते हैं वो क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है उसके अकॉर्डिंग, हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग। इसमें कोई लेंथ जो होती है फिक्स नहीं होती है। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन क्या है? स्टोरेज प्रोसीजर व्हेन स्पेसिफाई स्ट्रिंग पैरामीटर यू शुड बी यूज विच ऑफ दिस डेटा टाइप? तो राइट आंसर हमारा क्या है? वेर केयर, बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ रिलेशन अलजेब्रा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? दो टेबल को जो ज्वाइन करता है। दो टेबल में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, देन एक न्यू टेबल क्रिएट होता है। तो कार्टेशियन पर यूनरी ऑपरेटर है, मीन्स क्या एक ही ऑपरेंड पे ये वर्क करता है, या बाइनरी ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो टेबल है, तो ये क्या है? दो ऑपरेंड के बीच का ऑपरेटर है, तो ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर।
बी इज़ द राइट आंसर। कार्टेशियन के लिए 2 टेबल हमें चाहिए तो हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेटर है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द कलेक्शन ऑफ टर्म और रिकॉर्ड इन MARC कार्ड। पहला ऑप्शन है सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, और डी है क्या हमारा डेटाबेस। तो फिफ्थ का हमारा आंसर क्या है, हमारे फिफ्थ का आंसर है डेटाबेस। डेटाबेस इज अ राइट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अपडेटिंग इन टेबल। टेबल का क्या नाम है, इंस्ट्रक्टर, सॉरी टेबल का क्या नाम है, इंस्ट्रक्टर सैलरी बाय 10%। इसमें बोला है कि इंस्ट्रक्टर नाम का एक टेबल है जिसमें एक सैलरी एट्रीब्यूट है। इंस्ट्रक्टर नाम का एक टेबल है, इंस्ट्रक्टर नाम का, जिसमें हमारी सैलरी एक एट्रीब्यूट है, सैलरी। अब उसको क्या कर रहे हैं, ये 10% इंक्रीज कर रहे हैं। तो कौन सा ऑपरेशन है, इसमें क्या हो रही है, अपडेट हो रही है वैल्यू, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू अपडेट हो रही है, तो इसके लिए अपडेट यूज़ करते हैं हम। तो हमें इसमें अपडेट का जो भी सिंटैक्स होता है वो पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी into 1.01। बी इज अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इक्वल टू, हम सेट सैलरी इक्वल टू 110। ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे जो हमारा इसमें है हमारा ए और बी पे, क्योंकि ये हमारी सैलरी के बाद सैलरी लिखा हुआ है, तो सैलरी के बाद जो भी एट्रीब्यूट है उसके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यूज़ होगा। तो इसमें सैलरी इसमें भी है, सैलरी इसमें भी है। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्टर, जो हमारा अपडेट सिंटैक्स होता है उसमें क्या यूज़ होता है, सेट यूज़ होता है। सेट अपडेट टेबल होता है, फिर सेट एट्रीब्यूट, देन जो भी चेंज करना है उस एट्रीब्यूट के साथ वो होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। डी क्यों हमारा सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन यूज़ हुआ है, इन नहीं यूज़ करते हैं अपडेट में हम सेट करते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर द सिक्स क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, सेवन्थ के अंदर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए वीक एंटिटी डज नॉट हैव ए प्राइमरी की, ये बात सही है। ए रिलेशन कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिक की, ये भी सही है। ए रिलेशन अलजेब्रा इज मोर एक्सप्रेसिव देन द रिलेशन कैलकुलस, नहीं। जो हमारा जो सी है वो राइट नहीं है, हमारा रिलेशन अलजेब्रा मोर एक्सप्रेसिव नहीं है कैलकुलस से। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ ए बी देन ए सी बी सी। इसमें थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन है, बट मैं आपको बता देती हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांसिटिविटी क्या होता है, आर्गुमेंटेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है हमारा, यदि y इज सबसेट ऑफ x, यदि हमारा y है सबसेट है x को, तो हमारी रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलती है, x फंक्शनली डिपेंडेंट टू y। ये हमारी है रिफ्लेक्सिविटी। अब आते हैं अपने हम ट्रांसिटिविटी क्या होती है हमारी, ट्रांसिटिविटी की बात करते हैं। तो इसमें ये बोलता है कि यदि x फंक्शनली डिपेंडेंट टू है y और y फंक्शनल डिपेंडेंट है z पे, तो हमारा जो x होगा वो फंक्शनल डिपेंडेंट होगा z पे। ये अगर हमारी पहली दो, ये और ये दूसरी, पहली और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी सही है, तो ऑलरेडी थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी भी फॉलो करेगी इस रूल को। ये कहती है हमारी ट्रांसिटिविटी। ये हमारा होता है ट्रांसिटिविटी। अगर एक्स वाई को फॉलो कर रहा है, वाई जेड को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्स जो होगा वो जेड को फॉलो करेगा। अब बात करते हैं आर्गुमेंटेशन। आर्गुमेंटेशन क्या बोलता है, यदि एक्स फंक्शनली डिपेंडेंट टू वाई है, देन क्या होगा, एक्स वाई डिपेंडेंट टू वाई जेड, एक्स वाई डिपेंडेंट टू वाई जेड। ये आर्गुमेंटेशन का रोल है। अब हम बात करते हैं यूनियन। यूनियन में क्या कहते हैं,
एंड बेसिकली यूनियन में मीन्स ज्वाइन करते हैं, मीन्स दो एट्रीब्यूट को ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं। यूनियन में यदि ये हमारा बोलता है कि एक्स जो है वो डिपेंडेंट है वाई और एक्स डिपेंडेंट है जेड, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो हमारा एक्स है वाई जेड में फंक्शनली डिपेंडेंट है। ये हमारी बात है ये यूनियन का। तो इस क्वेश्चन में मेनली क्या बोला है, इसमें बोला है इफ ए बी देन ए सी बी सी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस क्या कहना चाह रहा है ये थोड़ा क्लियर नहीं है, बट मैं आपको रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव आर्गुमेंटेशन और जो यूनियन है वो उसकी आपको फंक्शनैलिटी ये बताती हूँ। अब नाइन्थ की बात करते हैं। ए ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर, जो ट्रांजेक्शन फाइल है वो क्या स्टोर करता है? क्या वो रियली जो डेटा चेंज होते हैं उसको स्टोर करते हैं, या डेटा दैट नेवर चेंज उस डेटा को स्टोर करता है, या फिर डेटा दैट फ्रीक्वेंट चेंज उससे स्टोर करता है, या डेटा दैट इज इरनियस। तो ट्रांजेक्शन मीन्स डे बाय डे ऑपरेशन हो जा रहे हैं, मीन्स लगातार ऑपरेशन हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है किसी भी डेटा में, फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है उसको स्टोर करता है। ट्रांजेक्शन मीन्स क्या, आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए, उस टाइम कोई और परफॉर्म किया, लगातार ट्रांजेक्शन होते जा रहा है, तो कैसे फाइल को ये स्टोर करेगी? मीन्स ट्रांजेक्शन की वैल्यू हमेशा चेंज होती जा रही है, फ्रिक्वेंटली चेंज डेटा को ये स्टोर करता है। सी इज द राइट आंसर। अब बात आती है 10th क्वेश्चन पे। इन ए DBMS यू कैन, DBMS में आप क्रिएट भी कर सकते हैं फाइल को, डिलीट भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारा? डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 11th क्वेश्चन में। द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटाबेस, हमारी डेटाबेस की क्या प्रॉपर्टी है? डेटा स्टोर इन डेटाबेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग इट। ये सही है। इट कंसोलिडेट सेपरेट फाइल इनटू ए कॉमन पूल ऑफ डेटा रिकॉर्ड। ये भी सही है। इट इज एन इंटीग्रेट कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। सी भी सही है। तो हमारा राइट आंसर है ये जो सारे सभी ऑप्शन दिए वो सारे हमारे डेटाबेस की प्रॉपर्टी है, डेटाबेस की प्रॉपर्टी है। तो इसको आप देख लीजिएगा 11th क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम। द ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ लिस्ट, लिटरल वैल्यू हैज़ बीन स्पेसिफाइड। इसमें क्या बोला है कि लिस्ट की वैल्यू को, मीन्स ये लिस्ट है आपकी, बहुत सारी वैल्यू 1 है 2 है 3 है, इस लिस्ट की वैल्यू को किसी से कंपेयर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? बिटवीन क्यों यूज़ करते हैं? दो वैल्यू को जब भी हमें कंपेयर, दो वैल्यू मीन्स रेंज लेना होता है, इस वैल्यू और ए वैल्यू और बी वैल्यू के बीच में रेंज लेना था, तो बिटवीन यूज़ करते हैं। ए ने क्यों यूज़ करते हैं? मीन्स अगर आप कोई भी मीन्स 1 2 3 है, तो अगर आपका 1, अगर आपकी वैल्यू 1 होगी, अगर आपकी एने में क्या होता है, अगर आपकी वैल्यू 1 होगी तो आपका जो कंडीशन होगा ट्रू हो जाएगा। एने में क्या होता है, कोई भी वैल्यू 1 2 3 में से एक भी वैल्यू अगर मैच करती है तो वो ट्रू हो जाए। इन क्या करता है, इन हमारा क्या करता है, इन करता है हमारा कंपेयर। इन क्या करता है, हमारा कंपेयर करता है। मीन्स कोई वैल्यू दी है तो क्या वो ए है, बी है, 1 है, 2 है, 3 है, सबसे क्या करता है, वो कंपेयर करता है। तो इसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। इन ऑपरेटर क्या करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन इज अ राइट आंसर। अब 13 क्या बोलता है? 13 ये जो सारे की दिए हुए हैं, बिटवीन, एनी, इन, ऑल, ये सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस सारे ऑपरेटर को देख लीजिएगा। बिटवीन का क्या मैंने बताया, वो रेंज की बात करता है। एनी में 1 2 3 कोई भी अगर वैल्यू आपको मिल रही है तो आपका जो मीन्स आप जो क्वेरी दिए हैं वो ट्रू है। इनमें क्या करता है, कंपेयर करता है। कोई भी वैल्यू लिस्ट है, अगर लिस्ट में अब कंपेयर के लिए हम इक्वल टू यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जाते हैं, अगर ए इक्वल टू बी है तो यहाँ पे हम इक्वल टू यूज़ करते हैं। बट इन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मैं एक वैल्यू नहीं, बहुत सारे वैल्यू को कंपेयर करना है, इसलिए हम इन यूज़ करते हैं। और ऑल में क्या होगा, अगर आप कोई कंडीशन दी है तो वो उसमें 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, मीन्स सारे वैल्यू होना चाहिए, तो वो कंडीशन ट्रू होगा। तो ये था ऑपरेटर का बात। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। क्या बोलता है,
entity can be used ensure data integrity. डेटा इंटीग्रिटी डेटाबेस की इंटीग्रिटी की बात कर रहा है इसमें डेटाबेस की इंटीग्रिटी की बात करें तो कौन इंश्योर करता है? क्या एंटिटी इंटीग्रिटी यूज़ करता है, डेटाबेस कांस्टेंट यूज़ करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूज़ करता है या कार्डिनलिटी? डेटाबेस में मेनली क्या होता है, हमारा बहुत सारे टेबल होते हैं और एक टेबल दूसरे टेबल मीन्स इसमें अगर एक टेबल और दो टेबल के बीच बहुत सारे टेबल के बीच कनेक्शन है, तो जब भी दो टेबल के बीच का रिलेशन की बात करते हैं तो कौन सा रूल फॉलो होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इस डेटाबेस में बहुत सारे टेबल होते हैं, तो हमें डेटाबेस की इंटीग्रिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से इंश्योर करते हैं हम। तो सी इज़ द राइट आंसर। 14 क्या कहता है? डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम डेटा आइटम इज कॉल्ड। डिफरेंट वैल्यू, अगर ए हमारा डेटा वैल्यू क्या है, हमारा ए क्या है? डेटा आइटम है, ठीक है, उसकी 5 कहीं वैल्यू है तो ए की वैल्यू कहीं 6 है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? क्या वो डेटा कंसिस्टेंसी कहलाएगी? नहीं, इसमें तुम्हारा कहीं 5 दिख रहा है, कहीं 6 दिख रहा है ए की वैल्यू। क्या डेटा इनकंसिस्टेंसी है? मीन्स हाँ, इसमें इनकंसिस्टेंसी हो रहा है, कहीं तो ए की वैल्यू 5 दिया, कहीं तो 6 दिया है, तो हम किस पर्टिकुलर ए की वैल्यू को माने? तो इसमें हम क्या कहते हैं, ये इनकंसिस्टेंसी है। इसे क्या बोलते हैं? अगर एक ही डेटा है, सेम टाइप का डेटा, उसकी दो वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है, तो क्या है? ये डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाती है। बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। डेटा टाइप कैन बी स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्या जो रॉ है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है? जो रॉ डेटा टाइप है क्या वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज़ करता है कि कैर, न्यूमेरिक, वैर क्या है? तो इसमें कौन सा डेटा टाइप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज़ करता है? तो हमारा क्या है? रॉ। जो रॉ होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है। अब आते हैं 16th क्या बोलता है? सॉरी, which are the two way in which entity can be participate in a relationship। किस दो वे होता है आपके पास कि कोई भी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही रिलेशनशिप में? क्या वो पैसिव और एक्टिव होता है? क्या वो टोटल पार्शियल होता है? क्या सिंपल कॉम्प्लेक्स होता है या फिर सभी होता है? जैसे कि हम डेटाबेस में क्या करें, दो टाइप की क्या होती है हमारी पार्टिसिपेशन होता है, 2 टाइप का पार्टिसिपेशन होता है। क्या या फिर टोटल होगा या पार्शियल होगा? टोटल में क्या कहते हैं, जैसे हमारा ये है, ये किसका टेबल है? ये एम्प्लॉय का टेबल है और ये हमारा प्रोजेक्ट का टेबल है। टोटल मीन्स 1 2 3 3 एम्प्लॉय है, 1 2 3 3 है। तो टोटल मीन्स क्या होता है कि ये सारे एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट से टोटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीन्स सारे एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रही है। तो होता है टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन को हम किस तरह शो करते हैं? टोटल पार्टिसिपेशन को हम किस तरह शो करते हैं? ये आपका टेबल है, ये आपका रिलेशन है, ये आपकी एक और टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल है, ये प्रोजेक्ट टेबल है। यदि एम्प्लॉय पूरी तरह इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट में, सारी एम्प्लॉय इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट में, तो ये टोटल पार्टिसिपेट कर रही है प्रोजेक्ट के साथ। तो इस टाइप का साइन हम यूज़ करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन में। एम्प्लॉय की तरफ इस टाइप का साइन लग जाएगा। और पार्शियल पार्टिसिपेशन में सारे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट से नहीं, सारे में से हो सकता है सिर्फ 1-2 एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, सारे एम्प्लॉय जब नहीं इन्वॉल्व होते तो वो होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। बी इज द राइट आंसर। अब बात आते हैं आपके 17 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होती है? उसके एट्रीब्यूट से। किससे? एट्रीब्यूट से। सी इज द राइट आंसर। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं 18 क्वेश्चन पे। द रिलेशन मॉडल फीचर इज दैट देयर। रिलेशन मॉडल फीचर क्या है? इज नो नीड फॉर प्राइमरी की डेटा है, हमें प्राइमरी की तो नीड होती है। इज मच मोर डेटा डिपेंडेंसी देन सम अदर डेटा मॉडल्स। सी इज आर एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप अमंग रिकॉर्ड। डी इज आर टेबल विथ मैनी डायमेंशन। तो इसमें क्या है, ये जो होता है वो मोर डेटा इंडिपेंडेंट होता है, ज़्यादा डेटा इंडिपेंडेंट होता है और अदर डेटाबेस मॉडल के कंपेयर में। तो हमारा जिसमें बी है वो राइट आंसर है।
अब आते हैं 19 पे। 19 बोलता है ए इज अ सेट ऑफ कॉलम दैट आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ, क्या एवरी रो को कौन हम आइडेंटिफाई करता है, किसके थ्रू हम एवरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइमरी की से। बट इसमें दिया है कंपोजिट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की। तो प्राइमरी की जैसा कि हमें पता है कि प्राइमरी की करता है। तो सारी जितनी भी प्राइमरी की होती है, जितनी भी प्राइमरी की वो क्या होती है, कैंडिडेट की होगी। ये तो आपको पता है कि जितनी भी प्राइमरी की होगी वो जरूर से जरूर कैंडिडेट की होगी। बट ये ज़रूरी नहीं कि जो सारे कैंडिडेट की है वो प्राइमरी की हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो कैंडिडेट की को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की भी ये हो सकता है। अगर वो कैंडिडेट की है तो प्राइमरी की भी होगा। बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी, बी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। विच टू फाइल आर यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द डेटाबेस। कौन से दो फाइल को यूज़ करते हैं ये डेटाबेस के ऑपरेशन के द्वारा। जब डेटाबेस का ऑपरेशन होता है उसके दौरान कौन से टू फाइल का यूज़ करते हैं। पहला है क्वेरी लैंग्वेज और यूटिलिटी, या DML एंड क्वेरी लैंग्वेज, या डेटा डिक्शनरी एंड ट्रांजेक्शन लॉग, या डेटा डिक्शनरी और क्वेरी लैंग्वेज। कौन से दो फाइलों का यूज़ करते हैं हम, डेटा डिक्शनरी और ट्रांजेक्शन लॉग। सी इज़ द राइट आंसर, सी जो है हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। ए रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रिफर टू एज ए रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड है वो जो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेवलपर होते हैं वो रिकॉर्ड को किसको रिफ़र करते हैं, किसको रिफ़र करते हैं, रिकॉर्ड मीन्स टपल। आपका जो रो होता है उसे हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन क्या है, दी वे ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यू द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस दैट द एप्लीकेशन यूजर यूजेस। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर वे एप्लीकेशन व्यू, जो एप्लीकेशन है उससे देखना, फ्रॉम द डेटाबेस एप्लीकेशन यूजेस। जब भी एप्लीकेशन की बात हो तो वो कौन से मॉडल, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा स्कीमा होता है। जो आप एप्लीकेशन मीन्स अगर आपको फेसबुक दिख रहा है सामने से, आपको उसका व्यू दिख रहा है, इंस्टाग्राम का जो आप जब भी ओपन कर रहे हैं जो भी दिख रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा क्या है, सब स्कीमा कहलाता है। ये हमारा एप्लीकेशन यूज है, सब स्कीमा। अब बातें अपने 23 क्वेश्चन पे। ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इन अ रिलेशनशिप बिटवीन और एमंग। फंक्शनल डिपेंडेंसी किसके बीच में होती है, जब भी हम एक टेबल है कोई, उसमें एक्स एट्रीब्यूट है, वाई एट्रीब्यूट है, उसमें उसमें कुछ वैल्यू है, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो एक्स डिपेंडेंट टू वाई की जब बात करते हैं तो ये किसके बीच के रिलेशन का बात करते हैं, कि क्या ए जो 1 है वो 2 से किस तरह फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो ये किसकी बात करता है, रो की बात करता है। जब भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो रिलेशनशिप किसके बीच बताता है, रो के बीच बताता है वो। अब आते हैं अपने 24 क्वेश्चन पे। इन द आर्किटेक्चर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल, द जैसा कि जानते हैं एक्सटर्नल लेवल को क्या बोलते हैं, व्यू लेवल। डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दी रिफर टू द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन एन एक्सेसिबल फ्रॉम द डेटाबेस। मीन्स आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्सेस फ्रॉम द डेटाबेस, वो किसके थ्रू होता है, डेटाबेस हायरार्की, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा शेयरिंग, या डेटा मॉडल। तो ये किसके थ्रू होता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से हमारा डेटा स्टोर होगा, कैसे वो रिट्रीव होगा इन अ सिंपल वे। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और फिर आप ये सारे क्वेश्चन आप अपने अगर कोई भी टीचर का, कंप्यूटर टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।